तुम्हारे भीतर एक आग है, एक ऊर्जा, एक कंपन जो हर क्षण तुम्हारे अस्तित्व को हिला रहा है। कभी तुम उसे दबा देते हो, कभी उसे छिपा देते हो, कभी उसे पाप कहकर नकार देते हो, लेकिन वह वहीं रहती है तुम्हारे भीतर। और जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते तब तक वह तुम्हें भीतर से खाती रहती है। काम वासना को तुमने गलत समझ लिया है, तुमने उसे शरीर की भूख मान लिया, लेकिन वह केवल शरीर की बात नहीं है, वह जीवन की ऊर्जा है। वही ऊर्जा जिससे फूल खिलते हैं, वही जिससे तारे चमकते हैं, वही जिससे पृथ्वी हर क्षण नया जीवन जन्म देती है। पर मनुष्य ने उस ऊर्जा को गलत दिशा दे दी, उसे दबा दिया, उसे कलंक बना दिया। और जो दबाया जाता है वह कभी मरता नहीं, वह भीतर जाकर जहर बन जाता है। तुमने देखा होगा, जितना कोई काम से भागता है उतना ही उसका मन उसी में उलझा रहता है। जितना कोई उसे पाप कहता है उतना ही वह उसके स्वप्नों में छा जाता है। यह विरोध का खेल है, रिप्रेशन का परिणाम। दबाने से कोई चीज समाप्त नहीं होती, दबाने से वह जड़ पकड़ लेती है, भीतर की गहराई में उतर जाती है और वहां से तुम्हारे पूरे जीवन को दूषित कर देती है। काम वासना तब तक तुम्हारा शत्रु बनी रहती है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते। उसे स्वीकारना, उसे देखना, उसे जानना, यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। देखो, जब काम उठता है तो क्या होता है? एक लहर उठती है, शरीर में एक कंपन आता है, मन में एक छवि उभरती है और फिर तुम्हारी चेतना उस लहर में खो जाती है। तुम उस लहर के साथ बहने लगते हो, पर अगर उसी क्षण तुम रुक जाओ, बस देखो, न विरोध करो, न बहो, बस साक्षी बनो, तो एक अद्भुत बात घटती है। काम वासना अचानक रूपांतरित होने लगती है। वह जो वासना थी वही ऊर्जा आनंद में बदल जाती है। तुम्हारे भीतर एक आग जलती है, पर जब तुम उसे देख लेते हो, समझ लेते हो, तब वही आग प्रकाश बन जाता आती है। ये परिवर्तन रिप्रेशन से नहीं, अवेयरनेस से आता है। हर मनुष्य के भीतर यह ऊर्जा है, वह ईश्वर की दी हुई है, जीवन की जड़ है। तुम उसे मिटा नहीं सकते, केवल दिशा दे सकते हो। और जब दिशा गलत होती है, जब यह ऊर्जा केवल इंद्रिय सुख की खोज में बहती है, तब वह तुम्हें गिराती है। पर जब यही ऊर्जा सजगता में बदलती है, जब यह भीतर की यात्रा का हिस्सा बनती है, तब यही तुम्हें उठाती है। तब वही शक्ति जो नीचे खींचती थी अब ऊपर ले जाती है। काम वासना से भागना मूर्खता है। यह उसी तरह है जैसे कोई कहे कि मैं जीवन से भागना चाहता हूं, क्योंकि काम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, यह जीवन की अभिव्यक्ति है। जब एक बीज मिट्टी में गिरता है और अंकुर फूटता है, वहां भी वही ऊर्जा काम कर रही है। जब एक मां बच्चे को जन्म देती है, वहां भी वही काम शक्ति है। यह ऊर्जा अस्तित्व का मूल रस है। पर मनुष्य ने इस ऊर्जा को दो हिस्सों में बांट दिया, पवित्र और अपवित्र। उसने कहा प्रेम पवित्र है, काम अपवित्र है। लेकिन सत्य यह है कि प्रेम और काम एक ही वृक्ष के दो रूप हैं। काम उसका मूल है और प्रेम उसकी सुगंध। अगर मूल को नकार दोगे तो फूल कभी नहीं खिलेंगे। तुम्हें काम को छोड़ना नहीं है, तुम्हें उसे पार करना है। और पार करना तभी संभव है जब पहले तुम उसे पूरी तरह समझो। समझने के लिए उसे जियो नहीं, बस उसे देखो। क्योंकि जियो तो तुम फिर से उसी में गिर जाओगे और दबाओ तो तुम अंधे हो जाओगे। बस देखो उसकी गति, उसका उभार, उसका अंत, सबको ध्यान से देखो। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किसी रासायनिक प्रक्रिया को देख रहा हो, बिना निर्णय, बिना भय, बिना इच्छा। बस देखना, यही साधना है। और जब देखना शुरू होता है तो धीरे धीरे भीतर का ताप शांत होने लगता है। जो ऊर्जा पहले बाहर की ओर भाग रही थी वह भीतर लौटने लगती है। नोस सपूत में तब तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को चलाती है। यह न शत्रु है न मित्र, यह बस शक्ति है। यह तुम्हारी जागरूकता पर निर्भर करता है कि यह तुम्हें कहां ले जाएगी। तुमने कभी गौर किया, जब काम उठता है तो तुम जागृत नहीं होते, तुम खो जाते हो। मन, शरीर, कल्पना सब एक सम्मोहन में डूब जाते हैं। यह सम्मोहन ही अंधकार है। अगर उसी क्षण तुम सजग रह सको, बस एक क्षण भी, तो तुम देखोगे कि काम की लहर उतनी ही देर रहती है जितनी देर तुम उसे पकड़ते हो। जैसे ही तुम उसे पकड़ना छोड़ देते हो, वह स्वयं शांत हो जाती है। काम का अंत दबाने से नहीं, समझने से होता है। ये समझ भीतर से आती है, किसी ग्रंथ से नहीं।
जब तुम अपने अनुभव से देखते हो कि काम क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्रोत क्या है, तब धीरे धीरे उसका पकड़ना ढीला पड़ जाता है। वह जो कभी आग थी अब प्रकाश बन जाती है और इस प्रकाश में प्रेम जन्म लेता है। प्रेम काम का शुद्धतम रूप है। प्रेम तब होता है जब काम की ऊर्जा आत्मा की ऊंचाइयों पर पहुंचती है। वहां शरीर की भूख नहीं रहती, वहां मिलन होता है आत्माओं का, एक मौन, एक गहराई, एक संगीत। और वह प्रेम जब और गहराता है तो ध्यान में बदल जाता है। तब कोई दूसरा नहीं रहता, केवल एक अस्तित्व, एक शांति, एक पूर्णता। पर यह यात्रा तभी संभव है जब तुम काम से भागो नहीं, उसे छुओ, उसे देखो, उसे जानो। काम से भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता, वह केवल अपने अंधकार को गहराता है। मुक्त वही होता है जो उस अंधकार में दीपक जलाता है। हर बार जब काम उठे तो उसे अवसर बनाओ, ध्यान का अवसर। जब शरीर में लहर उठे तो आंखें बंद कर लो और उसे बस देखो। देखो कि कैसे ये ऊर्जा फैलती है, कैसे ये मन में चित्र बनाती है, कैसे ये तुम्हें बहा ले जाती है। बस साक्षी रहो। धीरे धीरे तुम है दिखेगा ये लहर उठी और शांत हो गई। तुम उसमें नहीं थे, तुम साक्षी थे। यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें भीतर की आजादी में ले जाएगा। काम वासना कोई शत्रु नहीं है, पर यह तुम्हारा स्वामी नहीं होना चाहिए। जब तक वह तुम्हें चलाती है तब तक तुम दास हो। जब तुम उसे देख लेते हो, समझ लेते हो, तब तुम स्वामी बन जाते हो। और यही ध्यान की शुरुआत है, अपनी ऊर्जा का स्वामी बनना। हर बार जब तुम सजग होते हो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। वह अब नीचे नहीं गिरती, वह ऊपर उठती है। तुम्हारे भीतर जो आग थी वही अब तुम्हारे माथे के बीच प्रकाश बन जाती है। यही रूपांतरण है काम से ध्यान की यात्रा। यही पहला चरण है भीतर की आग को पहचानना। उसे दबाना नहीं, उससे भागना नहीं, बस देखना। देखना इतना पूर्ण हो कि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाएं, बस देखना रह जाए। और उस देखन में काम का रस शुद्ध होकर प्रेम बन जाता है। जब तुम किसी चीज को दबाते नहीं, केवल उसे समझते हो, तो वह ऊर्जा तुम्हारे विरोध से मुक्त हो जाती है। काम वासना को दबाने से उसमें द्वंद्व पैदा होता है। एक तरफ इच्छा, दूसरी तरफ अपराध बोध, और मन हमेशा इन्हीं दो ध्रुवों में झूलता रहता है। जब इच्छा हावी होती है तो तुम लिप्त हो जाते हो, जब अपराध बोध हावी होता है तो तुम पछताते हो। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुम सजग नहीं होते, दोनों ही अचेतन की अवस्थाएं हैं। सजगता का जन्म तब होता है जब तुम इन दोनों को देखते हो, लिप्त होते हो, न पछताते हो, बस साक्षी बनते हो। यह साक्षी भाव बहुत सूक्ष्म है, यह कोई प्रयत्न नहीं है, यह सहज है। तुम्हें केवल इतना करना है कि जब कोई इच्छा उठे, चाहे काम की, चाहे किसी और लालसा की, तुम बस देखो। देखने का अर्थ है बिना विचार, बिना निर्णय, बिना हस्तक्षेप के उपस्थित रहना। यही उपस्थिति ध्यान है, और यही उपस्थिति धीरे धीरे तुम्हें भीतर की स्वतंत्रता में ले जाती है। काम की ऊर्जा तब तक नीचे बहती है जब तक तुम उसे केवल शारीरिक रूप में जीते हो, पर जब तुम उसे साक्षी भाव से देखने लगते हो तो वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। वह जो पहले तुम्हारे शरीर में बेचैनी बनकर दौड़ती थी, अब वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक शांति का स्रोत बनने लगती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर तुम निरंतर सजग रहो तो एक दिन तुम्हें साफ दिखाई देगा। काम अब काम नहीं रहा, वह ध्यान में बदल गया। मनुष्य के भीतर दो दिशाएं हैं, बाहर की और भीतर की। काम बाहर की ओर बहने वाली दिशा है, ध्यान भीतर की ओर लौटने वाली, और बीच का पुल है जागरूकता। जैसे ही तुम जागरूक होते हो, वही ऊर्जा जो बाहर की ओर भाग रही थी अब भीतर लौटने लगती है। यह किसी धर्म की बात नहीं है, यह जीवन की विज्ञान है। अगर तुम किसी नदी को समझो तो वह सागर की ओर बहती है, नीचे की ओर। लेकिन अगर तुम उसे ऊपर उठाना चाहो पहाड़ की चोटी पर, तो तुम्हें पंप की जरूरत होगी, एक ऊर्जा जो दिशा बदल दे। वही काम के साथ होता है। जब तुम अचेत हो वह नीचे की ओर बहती है, और जब तुम सजग हो तो वही ऊपर की ओर उठती है। और जो ऊपर उठ गई वही तुम्हारे भीतर आनंद, प्रेम और मौन के रूप में खिलती है। तुम्हारे भीतर का हर बीज ऊर्जा से भरा है, पर वह केवल तब खिलता है जब उसमें प्रकाश पड़ता है।
सजगता वही प्रकाश है। जब तुम सजग हो तो तुम्हारे भीतर जो भी अंधकार है, जो भी वासना है, वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, बस प्रकाश लाना है। और यह प्रकाश तुम्हारे देखने में है। एक पल के लिए रुक कर देखो, जब काम की कोई लहर उठती है तो तुम्हारे शरीर में क्या होता है? तुम्हारा हृदय तेज धड़कता है, सांसें बदलती है, मन कल्पनाएं रचता है। अगर उसी क्षण तुम बस देखते रहो तो धीरे धीरे वह कंपन अपनी दिशा बदल देता है। वो जो पहले बाहर की ओर बह रहा था अब भीतर की ओर उतरने लगता है। और जैसे जैसे वह भीतर उतरता है एक नई शांति जन्म लेने लगती है। यह शांति उसी ऊर्जा की परिपक्व अवस्था है। काम की ऊर्जा को समझना मतलब जीवन को समझना, क्योंकि जीवन का पहला क्षण भी उसी ऊर्जा से जन्म लेता है। यह कोई पाप नहीं है, यह अस्तित्व की धड़कन है। लेकिन जब तुम इसे बिना प्रेम, बिना जागरूकता के जीते हो तब यह पीड़ा बन जाती है। और जब इसमें प्रेम और ध्यान का स्पर्श आ जाता है तब यही तुम्हारा उत्थान बन जाती है। याद रखो, प्रेम और ध्यान अलग अलग नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा ध्यान है और ध्यान की परिपूर्णता प्रेम है। जब प्रेम शुद्ध होता है तो उसमें काम का कोई भार नहीं रहता, केवल मौन रह जाता है। और जब ध्यान गहराता है तो उसमें प्रेम की सुगंध आने लगती है। ये दोनों एक ही वृक्ष के दो फूल हैं। अगर तुम अपने भीतर की ऊर्जा को देख सको तो तुम जानोगे कि तुम केवल शरीर नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक नृत्य है ऊर्जा का, चेतना का, मौन का। यह नृत्य तभी सुंदर बनता है जब तुम उसके साथ हो, न कि उसके विरुद्ध। काम के विरुद्ध जाओगे तो तुम्हारे भीतर संघर्ष होगा। काम के साथ जागरूक होकर चलो तो वही तुम्हारा गुरु बन जाएगा, क्योंकि वही तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहां इच्छाएं समाप्त होती हैं। काम से मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि शरीर से भागो, बल्कि यह कि शरीर को समझो। काम को समझने का अर्थ यह नहीं कि उसे नकारो, बल्कि यह कि उसकी जड़ तक पहुंचो। जब तुम उसकी जड़ तक पहुंचते हो तो पाते हो कि वह केवल शारीरिक घटना नहीं है, वह तो ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। और वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर ऊपर उठना चाहती है, तुम्हें और गहराई देना चाहती है। तुम्हारे भीतर जो काम उठता है वह तुम्हें बुला रहा है भीतर उतरने के लिए, पर तुम बाहर भाग जाते हो। तुम्हारी पूरी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है क्योंकि तुम उसे देखना नहीं जानते। अगर तुम उसे देख सको तो तुम्हें पता चलेगा यही वही शक्ति है जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जा सकती है। काम से ऊपर उठना काम को मिटाना नहीं है, काम को समझकर उसे पार करना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य चाहते हैं, लेकिन सच्चा ब्रह्मचर्य न तो दमन से आता है न डर से। सच्चा ब्रह्मचर्य जागरूकता से आता है। जब तुम काम की पूरी प्रक्रिया को देख लेते हो बिना किसी भय के, तब वह ऊर्जा अपने आप शांत हो जाती है। वह ठंडी नहीं पड़ती, वह रूपांतरित हो जाती है। वह अब तुम्हारे भीतर आनंद की तरंग बन जाती है। वह अब तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी मौनता में बोलती है। काम का असली स्वरूप तब खुलता है जब तुम उससे भागते नहीं, जब तुम उसे समझते हो। तुम जितने गहराई से उसे समझोगे उतना ही तुम स्वतंत्र होते जाओगे, क्योंकि समझ का अर्थ ही स्वतंत्रता है। और जब स्वतंत्रता आती है तो प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। फिर प्रेम शरीर की चाह नहीं होता, वो आत्मा का उत्सव बन जाता है। प्रेम का यह उत्सव तब घटता है जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो, जब तुम अपने अंदर के हर दमन, हर भय, हर अपराध को छोड़ देते हो, जब तुम अपने अस्तित्व को जैसे है वैसे ही स्वीकार लेते हो, तब तुम उस सहजता में प्रवेश करते हो जहां कोई विरोध नहीं, केवल प्रवाह है। और उसी प्रवाह में ध्यान खिलता है। ध्यान कोई प्रयत्न नहीं है। यह तब घटता है जब तुम पूरी तरह सहज होते हो, जब तुम न कुछ चाहते हो न कुछ छोड़ना चाहते हो, बस जो है उसे पूरी सजगता से देख रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा तब समरस हो जाती है, न ऊपर न नीचे, बस संतुलन में। और वही संत उलन ध्यान है। काम की ऊर्जा में जब संतुलन आता है तो तुम पहली बार महसूस करते हो भीतर एक मौन संगीत है। यह संगीत कोई आवाज नहीं, ये अनुभूति है। ये वही रस है जो प्रेमियों को एक क्षण में मिल जाता है, लेकिन ध्यान करने वाले को हमेशा के लिए मिल जाता है। क्योंकि ध्यान में कोई दूसरा नहीं रहता, केवल तुम हो और अस्तित्व। काम में दो होते हैं, ध्यान में एक।
काम में इच्छा होती है, ध्यान में शांति। काम में बेचैनी है, ध्यान में मौन। और जब तुम ध्यान की इस शांति में उतर जाते हो तो तुम्हें समझ आता है कि काम भी ईश्वर की ही एक लीला थी। वह तुम्हें बाहर ले गया ताकि तुम भीतर लौट सको। वह तुम्हें खोज में ले गया ताकि तुम स्वयं को पा सको। जब तुम काम को समझ लेते हो, जब तुम उसे देख लेते हो बिना किसी विरोध और बिना किसी आकर्षण के, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, मौन की शक्ति। यह मौन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है। क्योंकि जो ऊर्जा पहले बाहर भाग रही थी वही अब भीतर स्थिर हो जाती है। अब वो बहती नहीं, वो ठहर जाती है। और जहां ऊर्जा ठहर जाती है वहां ध्यान जन्म लेता है। काम में गति है, ध्यान में ठहराव। काम में बेचैनी है, ध्यान में गहराई। काम में तुम खोजते हो किसी और को, ध्यान में तुम लौटते हो स्वयं की ओर। काम की ऊर्जा जब भीतर लौटती है तो वही तुम्हें अपने केंद्र तक ले जाती है। यह कोई अलग यात्रा नहीं है, यही वही यात्रा है जो हर मनुष्य को करनी है, जो हर जीव की दिशा है। तुम्हारे भीतर जो भी ऊर्जा है वह निरंतर ऊपर उठना चाहती है, पर तुम्हारा मन उसे नीचे बांध देता है भय, अपराध बोध और इच्छाओं के जाल में। जब तुम इन जालों को तोड़ देते हो तो ऊर्जा स्वतः ऊपर उठने लगती है। यह ऊपर उठना कोई प्रयास नहीं है, यह स्वाभाविक है। जैसे धुआं ऊपर जाता है वैसे ही चेतना ऊपर उठती है। कभी शांत होकर बैठो और महसूस करो तुम्हारे भीतर एक कंपन है, एक धड़कन। यह वही ऊर्जा है जो अब तक काम के रूप में बह रही थी, लेकिन जब तुम उसे देखना शुरू करते हो, जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो यह कंपन बदलने लगता है। वह अब वासना नहीं रह जाती, वह अब आनंद बन जाती है। तुम्हारा शरीर अब उत्तेजित नहीं होता, तुम्हारा हृदय शांत होने लगता है। तुम्हारे भीतर एक गुनगुनाहट सी चलती है। ये वही ऊर्जा है अब अपने शुद्धतम रूप में। ये वही क्षण है जहां प्रेम जन्म लेता है। प्रेम वह नहीं जो किसी से मांगा जाए, प्रेम वह नहीं जो किसी वस्तु की तरह पाया जाए। प्रेम तो तब होता है जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं प्रेम बन जाता है। प्रेम का अर्थ है देना बिना किसी चाह के। काम का अर्थ है लेना किसी कमी को भरने के लिए। काम कहता है मुझे दो, प्रेम कहता है मुझसे लो, और ध्यान कहता है कुछ भी न दो कुछ भी न लो, बस रहो। काम की यात्रा प्रेम तक ले जाती है और प्रेम की यात्रा ध्यान तक, और ध्यान की यात्रा मौन में समाप्त होती है जहां कोई यात्रा ही नहीं रह जाती। यह मौन काम की मृत्यु नहीं बल्कि उसका रूपांतरण है। अब जो ऊर्जा पहले इच्छा में जलती थी वही अब शांति में बहती है। तुम्हारे भीतर अब कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई द्वंद्व नहीं रहता। जो था वह अब भी है लेकिन उसकी दिशा बदल गई है। तुम्हारे भीतर जो आग थी अब वह ज्योति बन गई है। तुम्हारे भीतर जो चाह थी अब वह करुणा बन गई है। प्रेम की करुणा तब जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर गहराई से उतरते हो, क्योंकि तभी तुम समझ पाते हो हर व्यक्ति उसी संघर्ष में है जिसमें तुम थे। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उसी ऊर्जा से जूझ रहा है। और जब तुमने अपने भीतर उसे समझ लिया तो तुम दूसरों के प्रति करुणामय हो जाते हो। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, अब तुम किसी को नीचा नहीं समझते। अब तुम जानते हो कि हर आत्मा एक ही मार्ग पर चल रही है, बस किसी का कदम आगे है किसी का पीछे। इस समझ से प्रेम जन्म लेता है। ऐसा प्रेम जो किसी रूप, किसी व्यक्ति, किसी स्थिति से बंधा नहीं। यह प्रेम सुगंध की तरह है जो अपने आप फैलती है। यह प्रेम तब आता है जब भीतर मौन पूर्ण हो जाता है, और यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह भरपूरता है। यह वही क्षण है जहां ध्यान तुम्हें पूर्ण करता है। ध्यान का अर्थ है अब और कोई खोज नहीं। काम की ऊर्जा अब सागर में विलीन हो गई है। लहर अब लहर नहीं रही, वह सागर बन गई है। अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम ही हो जाते हो। अब तुम किसी से मौन नहीं बोलते, तुम मौन ही बन जाते हो। धीरे धीरे जब यह मौन गहराता है तो तुम्हें पता चलता है कि सारा जीवन एक ही ऊर्जा से भरा है। वह ऊर्जा जिसे तुम कभी वासना समझते थे वही अब तुम्हारे ध्यान की ज्योति है। वह तुम्हारे भीतर अब भी है, पर अब वह तुम्हें नहीं चला रही, तुम उसे चला रहे हो। यह तुम्हारी चेतना का जन्म है, तुम्हारी आजादी का आरंभ है।
अब तुम किसी कामना के गुलाम नहीं हो। अब तुम प्रेमी हो लेकिन बिना किसी के। अब तुम जीवित हो लेकिन किसी लक्ष्य के लिए नहीं। अब तुम ध्यान में हो पर किसी साधना के कारण नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। यह वही बिंदु है जहां जीवन और मृत्यु दोनों मिट जाते हैं, जहां केवल अस्तित्व रह जाता है। और उस अस्तित्व में जो शांति है वही तुम्हारा सत्य है। इस सत्य को शब्दों में कहना असंभव है। यह अनुभव है मौन का, गहराई का, साक्षी भाव का। अब न कोई इच्छा बची है, न कोई भय। अब जो भी घटता है वह बस देखा जाता है और यह देखना ही ध्यान है। अब ऊर्जा पूरी तरह रूपांतरित हो चुकी है। काम अब ऊर्जा का निम्न रूप था जो शरीर में सीमित थी। प्रेम ऊर्जा का मध्यम रूप है जो हृदय में बहती है, और ध्यान ऊर्जा का सर्वोच्च रूप है जो आत्मा में खिलता है। अब ये ऊर्जा सृष्टि में घुल चुकी है और तुम स्वयं सृष्टि बन गए हो। तुम्हारे भीतर अब जो भी होता है वह अस्तित्व का खेल है। अब कोई विरोध नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अब हर क्षण पूजा बन गया है, हर सांस प्रार्थना। अब तुम्हारा मौन ही संगीत है और तुम्हारा जीवन ध्यान का विस्तार। मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह बाहर खोजता है, और वह खोज कभी खत्म नहीं होती क्योंकि बाहर कोई अंत नहीं है। वह एक वृत्त की तरह घूमता है, इच्छा से तृप्ति तक, तृप्ति से ऊब तक, और ऊब से फिर इच्छा तक। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है युगों से, जन्मों से। और जब तक यह चक्र चलता है तब तक तुम भीतर की शांति को नहीं पा सकते। काम भी इसी चक्र का हिस्सा है। तुम्हें एक क्षण के लिए लगता है कि अब सब मिल गया, अब तृप्ति आ गई, पर जैसे ही वह क्षण बीतता है तुम फिर खाली हो जाते हो। फिर वही खोज शुरू हो जाती है, वही बेचैनी, वही अधूरापन। यह अधूरापन इस बात का संकेत है कि तुम गलत दिशा में खोज रहे हो। तुम बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम्हें भीतर लौटना है। बाहर की हर तृप्ति क्षणिक होती है क्योंकि बाहर का सब कुछ अस्थाई है। जो भी आंखों से दिखता है वह मिटता है, जो भी मन से पकड़ा जाता है वह फिसल जाता है, और जो भी इंद्रियों से अनुभव किया जाता है वह तुम्हें अधूरा छोड़ देता है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा का भोजन किसी बाहरी वस्तु से नहीं होता, वह तो केवल मौन से, साक्षी भाव से और प्रेम की गहराई से पोषित होती है। काम के पीछे एक गहरी तृष्णा छिपी है, एक जुड़ाव की, एक संपूर्णता की। तुम किसी और में अपनी कमी ढूंढने निकलते हो, लेकिन सच यह है कि तुम स्वयं पूर्ण हो। कोई दूसरा तुम्हें पूरा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी पूर्णता तुम्हारे भीतर ही है। दूसरा केवल आईना है जो तुम्हें तुम्हारी छवि दिखा देता है। तुम्हें बस पहचानना है कि वह जो तुम दूसरे में ढूंढते हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है। यह पहचान ही ध्यान की दहलीज है। जब तुम भीतर देखना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर ही प्रेम का स्रोत है। वह ऊर्जा जो पहले बाहर बहती थी अब भीतर उतरती है। वह अब शरीर से आत्मा की यात्रा करती है। अब उसकी गति बदल जाती है, बाहर की नहीं ऊपर की हो जाती है। धीरे धीरे जब तुम इस ऊर्जा को भीतर बहने देते हो तो तुम पाते हो कि तुम हल्के हो रहे हो। शरीर अब बोझ नहीं लगता, मन अब संघर्ष नहीं करता। विचार आते हैं, जाते हैं, पर तुम उनसे अछूते रहते हो। अब तुम केवल साक्षी हो। यह साक्षी भाव कोई साधना नहीं, यह तुम्हारा असली स्वरूप है, बस तुमने उसे भुला दिया था। जब यह साक्षी भाव मजबूत होने लगता है तो तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन की हर ऊर्जा, चाहे वह काम हो, क्रोध हो, प्रेम हो या दुहक, सब केवल रूप है, प्रवाह है। तुम उनके पार हो। तुम वही आकाश हो जिसमें सब घटता है। आकाश को कोई छू नहीं सकता, न कोई गंदा कर सकता है, न कोई साफ कर सकता है। वह हमेशा वैसा ही रहता है, शुद्ध, असीम, मौन। और यही तुम्हारा असली स्वरूप है। काम, क्रोध, भय सब आकाश में चलने वाले बादल है। बादल आते हैं, बरसते हैं, उड़ जाते हैं। आकाश वैसा ही रहता है। जब तुम सत्य को देख लेते हो तो भीतर एक अनोखी शांति उतरती है। अब कोई भय नहीं क्योंकि अब कुछ खोने को नहीं। अब कोई चाह नहीं क्योंकि अब कुछ पाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर जो मौन जन्म लेता है वह अब स्थायी होता है। यह मौन किसी तपस्या से नहीं आता, यह समझ से आता है। यह कोई उपलब्धि नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। वह मौन तुम्हारे साथ था जब तुम बच्चे थे
और वह मौन तुम्हारे साथ रहेगा जब शरीर नहीं रहेगा। वह तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं। अब यह समझ जब पूरी होती है तो जीवन की दृष्टि बदल जाती है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, अब तुम किसी से चिपकते नहीं, अब तुम्हारा प्रेम आसक्ति नहीं, स्वतंत्रता है। तुम किसी से प्रेम करते हो तो इसीलिए नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसीलिए कि प्रेम तुम्हारे भीतर से स्वतः बहता है। वो देना बन जाता है, लेना नहीं। और जब प्रेम देना बनता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब हर चीज ध्यान बन जाती है। चलना ध्यान है, सांस लेना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना ध्यान है। अब ध्यान कोई क्रिया नहीं, अब वह अस्तित्व की अवस्था है। और जब ध्यान ये अवस्था बन जाता है तो काम जैसी ऊर्जाएं तुम्हें छू भी नहीं सकती, वे तुम्हारे भीतर जलकर शुद्ध प्रकाश बन जाती है। अब न कोई द्वंद्व है, न कोई असंतोष। अब तुम वही हो जो सदा से थे, शांत, साक्षी, मौन। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक नृत्य है। हर पल नया है, हर अनुभव दिव्य है। अब तुम जीवन के केंद्र में ठहरे हो और वही ठहराव ध्यान की पहली सीढ़ी है। यही ठहराव अब तुम्हें उस ध्यान के लिए तैयार करता है जो तुम्हें भीतर की पूर्णता का स्वाद देगा। अब जब तुम श्वास पर ध्यान लगाओगे तो वह केवल अभ्यास नहीं रहेगा, वो एक जीवित अनुभव बनेगा। क्योंकि अब तुम केवल श्वास को नहीं देख रहे होगे, तुम उसी के साथ एक हो जाओगे और वहीं से साक्षी भाव जागेगा जो काम की जड़ को काटकर तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता में ले जाएगा। अपना शरीर ढीला छोड़ दो, कंधे, गर्दन, पीठ सबको ढीला छोड़ दो। महसूस करो कि तुम्हारा शरीर धरती को सौंपा जा चुका है। पीछे सत्तर, तुम अब कुछ पकड़ नहीं रहे, कुछ थाम नहीं रहे, सिर्फ शरीर है और धरती है, तुम बीच में नहीं हो। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले आओ। गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो। जब सांस अंदर जाती है महसूस करो कि जीवन तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। जब सांस बाहर जाती है महसूस करो कि सब थकान, सब बोझ, सब अंधकार तुम्हारे भीतर से बाहर जा रहा है। सांस को बदलो मत, बस देखो देखो जैसे कोई साक्षी देख रहा हो बिना दखल दिए। सांस अंदर जाती है, तुम देख रहे हो, सांस बाहर जाती है, तुम देख रहे हो। सांसों का आना जाना एक लय बन जाता है, एक संगीत बन जाता है। अब इस देखने में थोड़ा और गहराई लाओ। सांस अंदर जाते समय यह मत सोचो कि मैं सांस ले रहा हूं, बस देखो सांस अंदर जा रही है। और जब सांस बाहर जा रही है तब भी बस देखो सांस बाहर जा रही है। तुम केवल दर्शक हो, करने वाले नहीं। थोड़ी देर में तुम अनुभव करोगे कि सांस अपने आप चल रही है, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। अब तुम श्वास के केंद्र से अलग हो गए हो, सांस अपना काम कर रही है और तुम बस साक्षी हो। यहीं से ध्यान शुरू होता है। अब शरीर को देखो बिना नाम, बिना पहचान के। सिर से पैर तक शरीर को देखो, कहां तनाव है, कहां जकड़ है, बस देखो। जब तुम देखते हो तो ऊर्जा उस हिस्से में बहती है और धीरे धीरे वह हिस्सा ढीला होने लगता है। सिर ढीला, गर्दन ढीली, कंधे ढीले, छाती ढीली, पेट ढीला, पैर ढीले, पूरा शरीर जैसे पिघलने लगा हो। अब तुम शरीर नहीं, एक बहता हुआ मौन हो। अब मन को देखो, विचार आते हैं, जाते हैं, कोई विचार सुखद है, कोई दुखद, लेकिन अब तुम उनमें नहीं उलझते। तुम सिर्फ देख रहे हो कि विचार उठे और चले गए, जैसे लहरें समुद्र पर उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। तुम वही गहराई हो, वही सागर हो। अब किसी भी विचार का पीछा मत करो, बस देखो देखो और मुस्कुराओ। तुम साक्षी हो, यह समझ ही ध्यान है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि विचारों के बीच कुछ अंतराल आने लगे हैं। वो खाली जगह वही मौन है, वहीं पर तुम्हारा असली घर है, वहीं परम शांति है, वहीं पर आनंद है। उसी मौन में प्रवेश करो। अब न शरीर है, न मन, न विचार, सिर्फ साक्षी है। सिर्फ देखना है, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। यही तुम्हारा सच्चा रूप है। जो देख रहा है वही शुद्ध चेतना है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें पूरी तरह घेर लेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम नहीं रहे, केवल अस्तित्व रह गया है। सांस चल रही है लेकिन तुम उसमें नहीं हो। विचार उठते हैं पर तुम उनसे परे हो।
सारा जगत चलता है, पर तुम अचल हो। तुम वही मौन हो जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मिटेगा नहीं। अब इस मौन में कुछ देर ठहरो, कुछ मत करो, कुछ चाहो मत, कुछ सोचो मत, बस रहो। यही तुम्हारा ध्यान है, यही तुम्हारी आत्मा है, यही तुम्हारा सत्य है। धीरे धीरे इस मौन में स्थिर हो जाओ, इस साक्षी भाव को भीतर समा जाने दो। ये वही अवस्था है जहां काम ऊर्जा से प्रेम की ऊर्जा में बदल जाती है और प्रेम की ऊर्जा ध्यान की ऊर्जा बन जाती है। अब कोई विभाजन नहीं, सब एक है। तुम वही प्रकाश हो जो शरीर के भीतर चमक रहा है। तुम वही शांति हो जो शब्दों से परे है। तुम वही प्रेम हो जो किसी कारण से नहीं होता, और यही तुम्हारा असली स्वरूप है। अब इस मौन में जितनी देर चाहो रहो, फिर जब चाहो धीरे धीरे आंखें खोल लेना, लेकिन कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। पहले महसूस करो कि तुम्हारा शरीर अब कितना हल्का है, मन कितना शांत है। फिर धीरे से आंखें खोलो और इस साक्षी भाव को साथ लेकर अपने दिन में लौटो। अब तुम वही नहीं जो पहले थे, अब तुम्हारे भीतर जागरण हुआ है। अब तुम जानते हो काम कोई पाप नहीं, न कोई शत्रु है। वह वही ऊर्जा है जो यदि अनजानी रहे तो बंधन बनती है, और यदि जानी जाए तो मुक्ति बनती है। तुमने उसे जान लिया है, देख लिया है, रूपांतरित कर लिया है। अब तुम मुक्त हो, और यही मुक्ति ध्यान का परम फल है। मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है कि भगवान, मैंने बोलने के लिए सेक्स या काम का विषय क्यों चुना है? इसकी थोड़ी सी कहानी है। एक बाजार है। उस बाजार को कुछ लोग बंबई कहते हैं। उस बाजार में एक सभा थी, और उस सभा में एक पंडित जी कबीर क्या कहते हैं इस संबंध में बोलते थे। उन्होंने कबीर की एक पंक्ति कही और उसका अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि कबीरा खचा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। उन्होंने ये कहा कि कबीर बाजार में खचा था और चिल्लाकर लोगों से कहने लगा कि लखजी उठाकर मैं बुलाता हूं उन्हें, जो अपने घर को जलाने की हिम्मत रखते हो वे हमारे साथ आ जाएं। उस सभा में मैंने देखा कि लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे हैरानी ये हुई कि वे जो लोग खुश हो रहे थे उनमें से कोई भी अपने घर को जलाने को कभी भी तैयार नहीं था। लेकिन उन्हें प्रसन्न देखकर मैंने समझा कि बेचारा कबीर आज होता तो कितना खुश न होता। जब 300 साल पहले वह था और किसी बाजार में उसने चिल्लाकर कहा होगा, तो एक भी आदमी खुश नहीं हुआ होगा। आदमी की जात बड़ी अद्भुत है। जो मर जाते हैं उनकी बातें सुनकर लोग खुश होते हैं, और जो जिंदा होते हैं उन्हें मार डालने की धमकी देते हैं। मैंने सोचा, आज कबीर होते इस बंबई के बने बाजार में तो कितने खुश होते कि लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं। कबीर जी क्या कहते हैं इसको सुनकर लोग प्रसन्न हो रहे हैं। कबीर जी को सुनकर वे कभी भी प्रसन्न नहीं हुए थे, लेकिन लोगों को प्रसन्न देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो लोग अपने घर को जलाने के लिए भी हिम्मत रखते हैं और खुश होते हैं, उनसे आज कुछ दिल की बातें कही जाएं। तो मैं भी उसी धोखे में आ गया जिसमें कबीर और क्राइस्ट और सारे लोग हमेशा आते रहे हैं। तो मैंने लोगों से सत्य की कुछ बात कहनी चाहिए, और सत्य के संबंध में कोई बात कहनी हो तो उन असत्यों को सबसे पहले तोड़ देना जरूरी है जो आदमी ने सत्य समझ रखे हैं। जिन्हें हम सत्य समझते हैं और जो सत्य नहीं है, जब तक उन्हें न तोड़ दिया जाए तब तक सत्य क्या है उसे जानने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। मुझे कहा गया था उस सभा में कि मैं प्रेम के संबंध में कुछ कहूं, और मुझे लगा कि प्रेम के संबंध में तब तक बात समझ में नहीं आ सकती जब तक कि हम काम और सेक्स के संबंध में कुछ गलत धारणाएं लिए हुए बैठे। अगर गलत धारणाएं हैं सेक्स के संबंध में, तो प्रेम के संबंध में हम जो भी बातचीत करेंगे वो अधूरी होगी, वो झूठी होगी, वो सत्य नहीं हो सकती। इसीलिए उस सभा में मैंने काम और सेक्स के संबंध में कुछ कहा, और यह कहा कि काम की ऊर्जा ही रूपांतरित होकर प्रेम की अभिव्यक्ति बनती है। एक आदमी खाद खरीद लाता है गंदी और बदबू से भरी हुई, और अगर अपने घर के पास ढेर लगा ले तो सकपर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी दुर्गंध वहां फैलेगी। लेकिन एक दूसरा आदमी उसी खाद को बगीचे में डालता है और फूलों के बीज डालता है,
फिर वे बीज बने होते हैं, पौधे बनते हैं और फूल आते हैं, और फूलों की सुगंध पास पड़ोस के घरों में निमंत्रण बनकर पहुंच जाती है। राह से निकलते हुए लोगों को भी वह सुगंध छूती है। वह पौधों का लहराता हुआ संगीत अनुभव होता है। लेकिन शायद ही कभी आपने सोचा हो कि फूलों से जो सुगंध बनकर प्रकट हो रहा है वह वही दुर्गंध है जो खाद से प्रकट होती थी। खाद की दुर्गंध बीजों से गुजरकर फूलों की सुगंध बन जाती है। दुर्गंध सुगंध बन सकती है, काम प्रेम बन सकता है, लेकिन जो काम के विरोध में हो जाएगा वह उसे प्रेम कैसे बनाएगा? जो काम का शत्रु हो जाएगा वह उसे कैसे रूपांतरित करेगा? इसलिए काम को, सेक्स को समझना जरूरी है, यह मैंने वहां कहा, और उसे रूपांतरित करना जरूरी है। है लोग, मैंने सोचा था जो लोग सिर हिलाते थे घर जल जाने पर, वे लोग मेरी बातें सुनकर बड़े खुश होंगे, लेकिन मुझसे गलती हो गई। जब मैं मंच से उतरा तो उस मंच पर जितने नेता थे, जितने संयोजक थे, वे सब भाग चुके थे। वे मुझे उतरते वक्त मंच पर कोई भी नहीं मिले। वे शायद अपने घर चले गए होंगे, कहीं घर में आग न लग जाए उसे बुझाने का इंतजाम करने भाग गए थे। मुझे धन्यवाद देने को भी संयोजक वहां नहीं थे। जितनी भी सफेद टोपियां थीं, जितने भी खादी वाले लोग थे, वे मंच पर कोई भी नहीं थे, वे जा चुके थे। नेता बड़ा कमजोर होता है, वह अनुयायियों के पहले भाग जाता है, लेकिन कुछ हिम्मतवर लोग जरूर ऊपर आए। कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चियां आईं, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने वह बात हमें कही है जो हमें किसी ने भी कभी नहीं कही, और हमारी आंखें खोल दी हैं, हमें बहुत ही प्रकाश अनुभव हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि उचित होगा कि इस बात को और ठीक से पूरी तरह कहा जाए, इसलिए यह विषय मैंने आज यहां चुना। इन 4 दिनों में वह कहानी जो वहां अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करने का कारण यह था कि लोगों ने मुझे कहा, और वह उन लोगों ने कहा जिनकी जीवन को समझने की हार्दिक चेष्टा है, और उन्होंने चाहा कि मैं पूरी बात कहूं। एक तो कारण यह था, और दूसरा कारण यह था कि वे जो लोग भाग गए थे मंच से, उन्होंने जगह जगह जाकर कहना शुरू कर दिया कि मैंने तो ऐसी बातें कही हैं जिनसे धर्म का विनाश हो जाएगा, मैंने तो ऐसी बातें कही हैं जिनसे कि लोग अधार्मिक हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि उनका भी कहना पूरा स्पष्ट हो सके, उनको भी पता चल सके कि लोग सेक्स के संबंध में समझकर अधार्मिक होने वाले नहीं समझाया उन्होंने आज तक, इसीलिए अधार्मिक हो गए। अज्ञान अधार्मिक बना सकता है, ज्ञान कभी भी अधार्मिक नहीं बना सकता। और अगर ज्ञान अधार्मिक बनाता हो तो मैं कहता हूं कि ऐसा ज्ञान उचित है जो अधार्मिक बना दे, उस अज्ञान की बजाय जो कि धार्मिक बनाता हो। क्योंकि जो अज्ञान धार्मिक बनाता हो तो वह धर्म भी 2 कौड़ी का है जो अज्ञान की बुनियाद पर खचा होता हो। धर्म तो वही सत्य है जो ज्ञान के आधार पर खचा होता है। और मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि ज्ञान मनुष्य को कभी भी कोई हानि पहुंचा सकता है। हानि हमेशा अंधकार से पहुंचती है और अज्ञान से। इसलिए अगर मनुष्य जाति भ्रष्ट हो गई, यौन के संबंध में विकृत और विक्षिप्त हो गई, सेक्स के संबंध में पागल हो गई, तो उसका जिम्मा उन लोगों पर नहीं है जिन्होंने सेक्स के संबंध में ज्ञान की खोज की है। उसका जिम्मा उन नैतिक, धार्मिक और थोथे साधु संतों पर है जिन्होंने मनुष्य को हजारों वर्षों से अज्ञान में रखने की चेष्टा की है। यह मनुष्य जाति कभी की सेक्स से मुक्त हो गई होती, लेकिन नहीं यह हो सका उनकी वजह से जो अंधकार कायम रखने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मैंने समझा कि अगर थोड़ी सी किरण से इतनी बेचैनी हुई है तो फिर पूरे प्रकाश की चर्चा कर लेनी उचित है, ताकि साफ हो सके कि ज्ञान मनुष्य को धार्मिक बनाता है या अधार्मिक बनाता है। यह कारण था, इसलिए यह विषय चुना। और अगर यह कारण न होता तो शायद मुझे अचानक ख्याल न आता इसे चुनने का, शायद इस पर मैं कोई बात न करता। इस लिहाज से वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अवसर पैदा कर दिया और यह विषय मुझे चुनना पचा। और अगर आपको धन्यवाद देना हो तो मुझे मत देना, वह भारतीय विद्या भवन में जिन्होंने सभा आयोजित की थी उनको धन्यवाद देना। उन्होंने ही यह विषय चुनवा दिया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। एक मित्र ने पूछा है कि मैंने कहा कि काम का रूपांतरण ही प्रेम बनता है, तो उन्होंने पूछा है कि भगवान
माँ का बेटे के लिए प्रेम, क्या वह भी काम है, वह भी सेक्स है? और भी कुछ लोगों ने इसी तरह के प्रश्न पूछे। हाई, इसे थोड़ा समझ लेना उपयोगी होगा। अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी है तो मैंने कहा कि सेक्स के अनुभव की बजी गहराइयां हैं जिन तक आदमी पहुंच भी नहीं पाता है। 3 तल हैं सेक्स के अनुभव के, वह मैं आपसे कहूं। एक तल तो शरीर का तल है, बिल्कुल फिजियोलॉजिकल। एक आदमी वेश्या के पास जाता है, उसे जो सेक्स का अनुभव होता है वह शरीर से गहरा नहीं हो सकता। वेश्या शरीर बेच सकती है, मन नहीं बेचा जा सकता। और आत्मा के बेचने का तो कोई उपाय नहीं है, शरीर मिल सकता है। एक आदमी बलात्कार करता है तो बलात्कार में किसी का मन भी नहीं मिल सकता और किसी की आत्मा भी नहीं। शरीर पर बलात्कार किया जा सकता है, आत्मा पर बलात्कार करने का न कोई उपाय खोजा जा सका है न खोजा जा सकता है। तो बलात्कार में भी जो अनुभव होगा वह शरीर का होगा। सेक्स का प्राथमिक अनुभव शरीर से ज्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन शरीर के अनुभव पर ही जो रुक जाते हैं वे सेक्स के पूरे अनुभव को उपलब्ध नहीं होते। उन्हें मैंने जो गहराइयों की बातें कही हैं उसका उन्हें कोई भी पता नहीं चल सकता, और अधिक लोग शरीर के तल पर ही रुक गए हैं। इस संबंध में यह भी जान लेना जरूरी है कि जिन देशों में भी प्रेम के बिना विवाह होता है उस देश में सेक्स शरीर के तल पर ही रुक जाता है, उससे गहरा नहीं जा सकता। विवाह 2 शरीरों का हो सकता है, विवाह 2 आत्माओं का नहीं। 2 आत्माओं का प्रेम हो सकता है। तो अगर प्रेम से विवाह निकलता हो तब तो विवाह एक गहरा अर्थ ले लेता है। और अगर विवाह 2 पंडितों के और 2 ज्योतिषियों के हिसाब किताब से निकलता हो और जाति के विचार से निकलता हो और धन के विचार से निकलता हो तो वैसा विवाह कभी भी शरीर से ज्यादा गहरा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे विवाह का एक फायदा है, शरीर मन की बजाय ज्यादा स्थिर चीज है। इसलिए शरीर जिन समाजों में विवाह का आधार है उन समाजों में विवाह का आधार है वाह सुस्थिर होगा, जीवन भर चल जाएगा। शरीर अस्थिर चीज नहीं है, शरीर बहुत स्थिर चीज है। उसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है और पता भी नहीं चलता। शरीर जजता का तल है। इसलिए जिन समाजों ने यह समझा कि विवाह को स्थिर बनाना जरूरी है, एक ही विवाह पर्याप्त हो, बदलाहट की जरूरत न पड़े, उनको प्रेम अलग कर देना पड़े, क्योंकि प्रेम होता है मन से और मन चंचल है। जो समाज प्रेम के आधार पर विवाह को निर्मित करेंगे उन समाजों में तलाक अनिवार्य होगा, उन समाजों में विवाह परिवर्तित होगा। विवाह स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम तरल है, मन चंचल है, शरीर स्थिर और जथ है। आपके घर में एक पत्थर पड़ा हुआ है, सुबह पत्थर पड़ा था, सांझ भी पत्थर वहीं पड़ा रहेगा। सुबह एक फूल खिला था, सांझ तक मुरझा जाएगा और गिर जाएगा। फूल जिंदा है, जन्मेगा, जिएगा, मरेगा। पत्थर मुर्दा है, वैसे का वैसा सुबह था वैसा ही शाम पा रहेगा। पत्थर बहुत स्थिर है। विवाह पत्थर की तरह है। शरीर के तल पर जो विवाह है वह स्थिरता लाता है, समाज के हित में है, लेकिन एक एक व्यक्ति के अहित में है, क्योंकि वह स्थिरता शरीर के तल पर लाई गई है और प्रेम से बचा गया है। इसलिए शरीर के तल से ज्यादा पति और पत्नी का संभोग और सेक्स नहीं पहुंच पाता। गहरे में एक यांत्रिक, एक मैकेनिकल रूटीन हो जाती है, एक यंत्र की भांति जीवन हो जाता है सेक्स का। उस अनुभव को रिपीट करते रहते हैं और जज होते चले जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गहराई कभी भी नहीं मिलती। जहां प्रेम के बिना विवाह होता है उस विवाह में और वेश्या के पास जाने में बुनियादी भेद नहीं है, थोड़ा सा भेद है, बुनियादी नहीं है वह। वेश्या को आप एक दिन के लिए खरीदते हैं और पत्नी को आप पूरे जीवन के लिए खरीदते हैं। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहां प्रेम नहीं है वहां खरीदना ही है, चाहे एक दिन के लिए खरीदो चाहे पूरी जिंदगी के लिए खरीदो। हालांकि साथ रहने से रोज रोज एक तरह का संबंध पैदा हो जाता है, एसोसिएशन से। लोग उसी को प्रेम समझ लेते हैं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम और ही बात है। शरीर के तल पर विवाह है, इसलिए शरीर के तल से गहरा संबंध कभी भी नहीं उत्पन्न हो पता। ये एक तल है। दूसरा तल है सेक्स का, मन का तल,
साइकोलॉजिकल। वात्स्यायन से लेकर पंडित कोक तक जिन लोगों ने भी इस तरह के शास्त्र लिखे हैं सेक्स के बाबत, वे शरीर के तल से गहरे नहीं जाते। दूसरा तल है मानसिक। जो लोग प्रेम करते हैं और फिर विवाह में बंधते हैं, उनका सेक्स शरीर के तल से थोड़ा गहरा जाता है, वह मन तक जाता है, उसकी गहराई साइकोलॉजिकल है, लेकिन वह भी रोज रोज पुनरुक्त होने से थोड़े दिनों में शरीर के तल पर आ जाता है और यांत्रिक हो जाता है। पश्चिम ने जो व्यवस्था विकसित की है 200 वर्षों में प्रेम विवाह की, वह मानसिक तल तक सेक्स को ले जाती है, और इसीलिए पश्चिम में समाज अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। वह आज कहता है कुछ, कल कुछ कहने लगता है, सुबह कुछ कहता है, सांझ कुछ कहने लगता है, घजी भर पहले कुछ कहता है, घजी भर बाद कुछ कहने लगता है। शायद आपने सुना होगा कि बायरन ने जब शादी की तो कहते हैं कि तब तक वह कोई 60-70 स्त्रियों से संबंधित रह चुका था। एक स्त्री ने उसे मजबूर ही कर दिया विवाह के लिए, तो उसने विवाह किया। और जब वह चर्च से उतर रहा था, विवाह करके अपनी पत्नी का हाथ हाथ में लेकर घंटियां बज रही हैं चर्च की, मोमबत्तियां अभी जो जलाई गई हैं जल रही हैं, अभी जो मित्र स्वागत करने आए थे वे विदा हो रहे हैं, और वह अपनी पत्नी का हाथ पकाकर सामने खजी घोजागारी में बैठने के लिए चर्च की सीढ़ियां उतर रहा है। तभी उसे चर्च के सामने ही एक और स्त्री जाती हुई दिखाई पड़ी। एक क्षण को वह भूल गया अपनी पत्नी को, उसके हाथ को, अपने विवाह को। सारा प्राण उस स्त्री का पीछा करने लगा। जाकर वह गाजी में बैठा। बहुत ईमानदार आदमी रहा होगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तूने कुछ ध्यान दिया? एक अजीब घटना घट गई। कल तक तुझसे मेरा विवाह नहीं हुआ था, तो मैं विचार करता था कि तू मुझे मिल पाएगी या नहीं। तेरे सिवाय मुझे कोई भी नहीं दिखाई पड़ता था, और आज जबकि विवाह हो गया है, मैं तेरा हाथ पकड़कर नीचे उतर रहा हूं, मुझे एक स्त्री दिखाई पड़ी गाजी के उस तरफ जाती हुई, और तू मुझे भूल गई, और मेरा मन उस स्त्री का पीछा करने लगा। और एक क्षण को मुझे लगा कि काश यह स्त्री मुझे मिल जाए। मन इतना चंचल है। तो जिन लोगों को समाज को व्यवस्थित रखना था, उन्होंने मन के तल पर सेक्स को नहीं जाने दिया, उन्होंने शरीर के तल पर रोक लिया। विवाह करो, प्रेम नहीं। फिर विवाह से प्रेम आता हो तो आए, न आता हो न आए। शरीर के तल पर स्थिरता हो सकती है, मन के तल पर स्थिरता बहुत मुश्किल है। लेकिन मन के तल पर सेक्स का अनुभव शरीर से ज्यादा गहरा होता है। पूरब की बजाय पश्चिम का सेक्स का अनुभव ज्यादा गहरा है। तो पश्चिम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रायड से जुंग तक, उन सारे लोगों ने जो भी लिखा है वह सेक्स की दूसरी गहराई है, वह मन की गहराई है। लेकिन मैं जिस सेक्स की बात कर रहा हूं वह तीसरा तल है। वह न आज तक पूरब में पैदा हुआ है न पश्चिम में। वह तीसरा तल है स्पिरिचुअल, वह तीसरा तल है आध्यात्मिक। शरीर के तल पर भी एक स्थिरता है, क्योंकि शरीर जड़ है, और आत्मा के तल पर भी एक स्थिरता है, क्योंकि आत्मा के तल पर कोई परिवर्तन कभी होता ही नहीं। वहां सब शांत है, वहां सब सनातन है। बीच में एक तल है मन का, जहां तरलता है, पारे की तरह तरल है मन, जरा में बदल जाता है। पश्चिम मन के साथ प्रयोग कर रहा है, इसलिए विवाह टूट रहा है, परिवार नष्ट हो रहा है। मन के साथ विवाह और परिवार खड़े नहीं रह सकते। अभी 2 वर्ष में था, लाख है, कल 2 घंटे में तलाक हो सकता है। मन तो घंटे भर में बदल जाता है। तो पश्चिम का सारा समाज अस्तव्यस्त हो गया है। पूरब का समाज व्यवस्थित था, लेकिन सेक्स की जो गहरी अनुभूति थी वह पूरब को उपलब्ध नहीं हो सकी। एक और स्थिरता है, एक और घजी है अध्यात्म की। उस तल पर जो पति पत्नी एक बार मिल जाते हैं या 2 व्यक्ति एक बार मिल जाते हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि वे अनंत जन्मों के लिए एक हो गए। वहां फिर कोई परिवर्तन नहीं है। उस तल पर चाहिए स्थिरता, उस तल पर चाहिए अनुभव। तो मैं जिस अनुभव की बात कर रहा हूं, जिस सेक्स की बात कर रहा हूं, वह स्पिरिचुअल सेक्स है। आध्यात्मिक अर्थ नियोजन करना चाहता हूं काम की वासना में।
और अगर मेरी यह बात समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मां का बेटे के प्रति जो प्रेम है वह आध्यात्मिक काम है, वह स्पिरिचुअल सेक्स का हिस्सा है। आप कहेंगे यह तो बहुत उलटी बात है, मां का बेटे के प्रति काम का क्या संबंध? लेकिन जैसा मैंने कहा कि पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी एक क्षण के लिए मिलते हैं, एक क्षण के लिए दोनों की आत्माएं एक हो जाती हैं, और उस घजी में जो उन्हें आनंद का अनुभव होता है वही उनको बांधने वाला हो जाता है। कभी आपने सोचा कि मां के पेट में बेटा 9 महीने तक रहता है और मां के अस्तित्व से मिला रहता है। पति एक क्षण को मिलता है, बेटा 9 महीने के लिए एक होता है, इकट्ठा होता है। इसीलिए मां का बेटे से जो गहरा संबंध है वह पति से भी कभी नहीं होता, हो भी नहीं सकता। पति एक क्षण के लिए मिलता है अस्तित्व के तल पर, जहां एग्जिस्टेंस है, जहां बीइंग है, वहां एक क्षण को मिलता है, फिर बिछू जाता है। एक क्षण को करीब आते हैं और फिर कोसों का फासला शुरू हो जाता है। लेकिन बेटा 9 महीने तक मां की सांस से सांस लेता है, मां के हृदय से धड़कता है, मां के खून से खून, मां के प्राण से प्राण। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो मां का एक हिस्सा होता है। इसीलिए स्त्री मां बने बिना कभी भी पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाती। कोई पति स्त्री को कभी तृप्त नहीं कर सकता जो उसका बेटा उसको कर देता है। कोई पति कभी उतना गहरा कंटेंटमेंट उसे नहीं दे पाता जितना उसका बेटा उसको दे पाता है। स्त्री मां बने बिना पूरी नहीं हो पाती। उसके व्यक्तित्व का पूरा निखार और पूरा सौंदर्य उसके मां बनने पर प्रकट होता है। उससे उसके बेटे के आत्मिक संबंध बहुत गहरे हैं। और इसीलिए आप ये भी समझ लो कि जैसे ही स्त्री मां बन जाती है उसकी सेक्स में रुचि कम हो जाती है। ये कभी आपने ख्याल किया? जैसे ही स्त्री मां बन जाती है सेक्स के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती है। फिर सेक्स में उसे उतना रस नहीं मालूम पड़ता। उसने एक और गहरा रस ले लिया है मातृत्व का। वह एक प्राण के साथ और 9 महीने तक इकट्ठी जी ली है। अब उसे सेक्स में रस नहीं रह जाता। अक्सर पति हैरान होते हैं क्योंकि पति के पिता बनने से पुरुषों में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मां बनने से स्त्री में बुनियादी फर्क पड़ जाता है। पिता बनने से पति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिता कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। जो नया व्यक्ति पैदा होता है उससे पिता का कोई गहरा संबंध नहीं है। पिता बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। पिता के बिना भी दुनिया चल सकती है, इसीलिए पिता से कोई गहरा संबंध नहीं है बेटे का। मां से उसके बहुत गहरे संबंध हैं और मां तृप्त हो जाती है उसके बाद, और उसमें एक और ही तरह की आध्यात्मिक गरिमा प्रकट होती है। जो मां नहीं बनी है स्त्री उसको देखें, और जो मां बन गई है उसे देखें, और उन दोनों की चमक और उनकी ऊर्जा और उनका व्यक्तित्व अलग मालूम पड़ेगा। मां में एक दीप्ति दिखाई पड़ेगी, शांत, जैसे नदी जब मैदान में आ जाती है तब शांत हो जाती है। जो अभी मां नहीं बनी है उस स्त्री में एक दौड़ दिखेगी, जैसे पहाड़ पर नदी दौड़ती है, झरने की तरह टूटती है, चिल्लाती है, गहगहाट है, आवाज है, दौड़ है। मां बनकर वह एकदम शांत हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि जिन स्त्रियों को सेक्स का पागलपन सवार हो गया है, जैसे पश्चिम में, वे इसीलिए मां नहीं बनना चाहती क्योंकि मां बनने के बाद सेक्स का रस कम हो जाता है। पश्चिम की स्त्री मां बनने से इनकार करती है क्योंकि मां बनी कि सेक्स का रस गया। सेक्स का रस तभी तक रह सकता है जब तक वह मां न बने। तो पश्चिम की अनेक हुकूमतें घबरा गई हैं इस बात से कि यह रोग अगर बढ़ता चला गया तो उनकी संख्या का क्या होगा। हम यहां घबरा रहे हैं कि हमारी संख्या न बढ़ जाए। पश्चिम में मुल्क घबरा रहे हैं कि उनकी संख्या कहीं कम न हो जाए, क्योंकि स्त्रियों को अगर इतने तीव्र रूप से यह भाव पैदा हो जाए कि मां बनने से सेक्स का रस कम हो जाता है और वे मां न बनना चाहें, तो क्या किया जा सकता है? कोई कानूनी जबरदस्ती की जा सकती है। किसी को संतति नियमन के लिए तो कानूनी जबरदस्ती भी की जा सकती है कि हम जबरदस्ती बच्चे नहीं होने देंगे, लेकिन किसी स्त्री को मजबूर नहीं किया जा सकता कि बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे। पश्चिम के सामने हमसे बड़ा सवाल है, हमारा सवाल उतना बड़ा नहीं है। हम संख्या को रोक सकते हैं जबरदस्ती कानूनन,
लेकिन संख्या को कानूनन बढ़ाने का कोई भी रास्ता नहीं है। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि तुम बच्चे पैदा करो। और आज से 200 साल के भीतर पश्चिम के सामने यह प्रश्न बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि पूरब की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वह सारी दुनिया पर छा सकती है और पश्चिम की संख्या क्षीण होती जा सकती है। स्त्री को मां बनने के लिए उन्हें फिर से राजी करना पड़ेगा। और उनके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह सलाह देनी शुरू की है कि बाल विवाह शुरू कर दो, अन्यथा खतरा है। क्योंकि स्त्री होश में आ जाती है तो वह मां नहीं बनना चाहती, उसे सेक्स का रस लेने में ज्यादा ठीक मालूम पड़ता है। इसलिए बचपन में शादी कर दो, उसे पता ही न चले वह कब मां बन गई। पूरब में जो बाल विवाह चलता था उसके एक कारणों में यह भी था, स्त्री जितनी युवा हो जाएगी और जितनी समझदार हो जाएगी और सेक्स का जैसे रस लेने लगेगी, वैसे वह मां नहीं बनना चाहेगी। हालांकि उसे कुछ पता नहीं कि मां बनने से क्या मिलेगा, यह तो मां बनने से ही पता चल सकता है। उसके पहले कोई उपाय नहीं है। स्त्री तृप्त होने लगती है मां बनकर। क्यों? उसने एक आध्यात्मिक तल पर सेक्स का अनुभव कर लिया बच्चे के साथ, और इसीलिए मां और बेटे के पास एक आत्मीयता है। मां अपने प्राण दे सकती है बेटे के लिए। मां बेटे के प्राण लेने की कल्पना भी नहीं कर सकती है। पत्नी पति के प्राण ले सकती है, लिए हैं अनेक बार, और अगर नहीं भी लेती तो पूरी जिंदगी में प्राण लेने की हालत पैदा कर देती है। लेकिन बेटे के लिए कल्पना भी नहीं कर सकती। वह संबंध बहुत गहरा है। और मैं आपसे यह भी कह दूं, जब उसका अपने पति से संबंध भी इतना गहरा हो जाता है तो पति भी उसे बेटे की तरह दिखाई पड़ने लगता है, पति की तरह नहीं। यहां इतनी स्त्रियां बैठी हैं और इतने पुरुष बैठे हैं। मैं उनसे यह पूछता हूं कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत प्रेम किया है तो क्या उन्होंने इस तरह व्यवहार नहीं किया है जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के साथ करता है? क्या आपको इस बात का ख्याल है कि पुरुष के हाथ स्त्री के स्तन की तरफ क्यों पहुंच जाते हैं? वे छोटे बच्चे के हाथ हैं जो अपनी मां के स्तन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही पुरुष स्त्री के प्रति गहरे प्रेम से भरता है, उसके हाथ उसके स्तन की तरफ बनते हैं। क्यों? स्तन से क्या संबंध है सेक्स का? स्तन से कोई संबंध नहीं है। स्तन से मां और बेटे का संबंध है। बचपन से वह जानता रहा है बेटे का संबंध स्तन से है। और जैसे ही पुरुष गहरे प्रेम से भरता है, वह बेटा हो जाता है। और स्त्री का हाथ कहां पहुंच जाता है? वह पुरुष के सिर पर पहुंच जाता है। उसके बालों में अंगुलियां चली जाती हैं। वह पुराने बेटे की याद है। वह पुराने बेटे का सिर है जिसे उसने सहलाया है। इसलिए अगर ठीक से प्रेम आध्यात्मिक तल तक विकसित हो जाए तो पति आखिर में बेटा हो जाता है। और बेटा हो जाना चाहिए। तो आप समझिए कि हमने तीसरे तल पर सेक्स का अनुभव किया, अध्यात्म के तल पर, स्पिरिचुअलिटी के तल पर। इस तल पर एक संबंध है जिसका हमें कोई पता ही नहीं। पति पत्नी का संबंध उसकी तैयारी है, उसका अंत नहीं है। वह यात्रा की शुरुआत है, पूर्णता नहीं है। इसीलिए पति पत्नी सदा कष्ट में रहते हैं, क्योंकि वह यात्रा है। यात्रा सदा कष्ट में होती है, मंजिल पर शांति मिलती है। पति पत्नी कभी शांत नहीं हो सकते।